मांग भी की थी, जिक्र भी किया था और मुख्यमंत्री ने बाकायदा कहा था कि हम इस पर विचार करेंगे, चर्चा करेंगे। और अब ये बड़ी खबर आ रही है कि कल्याण सिंह के नाम पर जो है सड़क होंगी। तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने इसका ऐलान भी कर दिया है। अनुपम से हम बातचीत करते हैं, दो मेहमान भी हमारे साथ हैं, एक बार उन्हें भी शामिल करते हैं। रचना जैन जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं, आनंद दुबे प्रवक्ता बीजेपी। बातचीत जो है इनसे भी बढ़ाते हैं। आनंद दुबे जी, ये अभी आपने सुना भी कि एक सड़क का जिक्र हम कर रहे हैं जो कल्याण जी के नाम पर होगी, और हमें लगता है कि ये बहुत ज़रूरी भी है। लोगों की भावनाएं हैं वो एक बात, लेकिन उनकी खुद की उपलब्धियां हैं इस तरह से। देखिए, मैं अपनी बात कुछ लाइनों के साथ शुरू करना चाहूंगा जी। मिट्टी था मैं खमीर तेरी नाच से उठा, मिट्टी था मैं खमीर तेरी नाच से उठा, फिर हफ्ता आसमां मेरी परवाज से उठा। इंसान हो कोई भी हो किसी भी सदी का हो, वो जब उठा जमीर की आवाज से उठा। सुबह चमन में ये ही एक आफताब था, इस आदमी की लाश को एहसास से उठा। आदरणीय कल्याण सिंह जी का व्यक्तित्व जिस तरह का रहा, सड़क का नाम हो जाना किसी। मैं आपके पास आऊंगी, हमारी सहयोगी अनामिका हैं अपडेट्स के साथ। अनामिका, और क्या क्या सिर्फ एक सड़क का जिक्र हो रहा है, क्योंकि मांग में कई और चीजें भी शामिल थी। जरा जानकारी दीजिएगा, ताजा क्या जानकारियां आ रही हैं? शायद संपर्क नहीं हो पाया, हम बात करने की कोशिश करेंगे। आनंद जी, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देखिए, सड़क का नाम हो या किसी एक चीज का नाम उनके नाम पर होना, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। सरकार बहुत सारी चीजें कर सकती है उनके नाम पे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि जिस तरह से आज पूरे प्रदेश की जनता मर्माहत महसूस कर रही है, ऐसा प्रदेश की जनता को लग रहा है कि जैसे उनके परिवार का कोई सदस्य चला गया। भारतीय जनता पार्टी के लिए तो ये बहुत बड़ा शोक है ही, लेकिन इसके साथ जिस तरह से आप देख रही हैं वहां पर उनके लिए किस तरह से लोग नम आंखों के साथ जबरदस्त जन सैलाब उमड़ा हुआ है। पूरी भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है उत्तर प्रदेश का, वो आज यहाँ मौजूद है। कल आपने देखा प्रधानमंत्री जी से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से लेकर सभी लोग जो है लखनऊ में आए थे। तो ये एक दर्शाता है इस चीज का कि उनका व्यक्तित्व कितना बड़ा था और भारतीय जनता पार्टी में बिल्कुल, व्यक्तित्व बहुत बड़ा था और वो हम लगातार देख रहे हैं, अपने दर्शकों को भी जानकारी दे रहे हैं। तो जो जानकारी आ रही है, एक बार मैं आपके पास आती हूँ और हम बातचीत करेंगे इस पे। कल्याण सिंह के नाम पर सड़क होगी। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ऐलान किया है, कल्याण जी के नाम पर 5 जिलों की एक एक सड़क होगी। कहाँ कहाँ वो भी आपको बता देते हैं। लखनऊ, अयोध्या, प्रयागराज, बुलंदशहर, अलीगढ़। कल्याण जी के नाम पर राम जन्मभूमि की सड़क का भी नाम होगा। राम मंदिर आंदोलन के योगदान को देखते हुए फैसला लिया गया, पीडब्ल्यूडी जल्द पूरी करेगा कागजी प्रक्रिया। देखिए, ये बहुत बड़ी बात है। अनामिका हमारे साथ हैं। अनामिका, बताइएगा ये पूरी खबर। देखिए, कल जिस तरीके से कल्याण सिंह का के निधन के मौके पर तमाम देश भर की जो दिग्गज नेता है वो आए हुए थे। केशव प्रसाद मौर्य जो परसों रात से कि कल्याण सिंह के आवास पर लगे हुए थे, लोक निर्माण विभाग उनके पास ही विभाग है, और उनकी तरफ से ये आज बड़ा ऐलान किया गया है कि प्रदेश के 5 जिलों की 5 सड़कें अब कल्याण सिंह मार्ग के नाम से जानी जाएंगी। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है अयोध्या, क्योंकि जिस तरीके से राम मंदिर आंदोलन में, राम मंदिर मूवमेंट में जो योगदान रहा है उनका, उसको देखते हुए कहा गया है कि अयोध्या में जो सड़क राम जन्मभूमि परिसर के लिए जाती है, उस सड़क का नाम कल्याण सिंह मार्ग के नाम से जाना जाएगा। इसके अलावा लखनऊ में, चूंकि उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, लखनऊ में भी उन्होंने सत्ता शासन सब उनका रहा है, तो लखनऊ, अलीगढ़ जो उनका पैतृक आवास है वहां पर, इसके अलावा प्रयागराज और बुलंदशहर, ये 5 जिले ऐसे हैं जहां पर कल्याण सिंह के पैर भी पड़े, वहां पर उन्होंने अपना कामकाज भी किया, उनके फॉलोवर्स भी रहे। और जिस तरीके से 5 जिलों के नाम का ऐलान किया गया, उसके बाद ही कहा जा रहा है कि 2-4 दिनों में ही कागजी प्रक्रिया पूरी करते हुए बड़ा ऐलान किया जाएगा डिप्टी सीएम केशव मौर्य की तरफ से खुद। लेकिन फिलहाल उनकी ओर से ये जरूर कहा गया है कि 5 जिले हमारे लिए महत्वपूर्ण है, और उसको देखते हुए पीडब्ल्यूडी विभाग, लोक निर्माण विभाग फैसला कर रहा है कि 5 जिलों की सड़कें कल्याण सिंह मार्ग के नाम से जानी जाएंगी। बिल्कुल, और ये एक बड़ा तोहफा भी होगा उनके जो चाहने वाले हैं या जो उन्हें पसंद करते हैं, उनके गांव वाले हैं, जो लोग भी लगातार कल्याण सिंह जी के बारे में बात कर रहे हैं, पढ़ लिख रहे हैं, उनके योगदान की बात हो रही है ख़ास तौर से। और आपने अयोध्या का जिक्र किया, ये सच में बहुत जो बात हो रही है कि उनके योगदान के अनामिका, इस चीज़ का ख्याल रखा गया है ख़ास तौर से।
शायद संपर्क जो है वो टूट गया है। दरअसल आप समझ ही रहे हैं कि किस तरह की आप देख रहे हैं कि लगातार हमारे रिपोर्टर्स जो है हर जानकारी दे रहे हैं और ये हमारी जो महा कवरेज है वो जारी रहेगी। हम एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, आप कहीं मत जाइएगा। जिस समय कल्याण सिंह के राजनीतिक सितारे बुलंदियों को छू रहे थे, उस वक्त की यादें फिर ताजा हो गई हैं। लोग उन्हें याद कर रहे हैं। हर जिले से कोई न कोई यादें जुड़ी हैं। संभल के चंदौसी में यादों के गुलदस्ते से लोग तस्वीरें निकाल कर देख रहे हैं। संभल में कल्याण सिंह की ससुराल थी। यहाँ के लोग भी प्यार से बाबूजी ही कहा करते थे। जब भी कल्याण सिंह एक आवाज लगाते थे, यहाँ के लोग उनके साथ खड़े हो जाते थे। न कभी अपने रिश्तेदार को न तो किसी पद पर बैठाया, न कोई एमएलए बनाया, न कोई एमएलसी बनाया। वो इस पक्षपात को नहीं करते थे कभी भी राजनीति में। जो सही है, जो इस लायक है, उसको ही उन्होंने आगे बढ़ाया। कल्याण सिंह लोगों के दिलों पर कैसे राज करते थे, इन तस्वीरों से समझ सकते हैं। मुरादाबाद के संजू नाम के एक चित्रकार ने 7 फीट के न्यूज़पेपर कटिंग पर पेंटिंग बनाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी है। इसका यही संदेश है कि कल्याण सिंह जी जैसे जननायक बाबूजी के नाम से काफी जाने गए हैं और बहुत ही लोकप्रिय रहे हैं। अयोध्या के हनुमानगढ़ के महंत रामदास ने उन्हें एक ऐसे नेता के रूप में याद किया जिन्हें कुर्सी का मोह नहीं था। कल्याण सिंह के साथ की तस्वीरें देखते हुए नम आंखों से उन्होंने श्रद्धांजलि दी। राम मंदिर के लिए जो त्याग किया कि अपनी कुर्सी को ठोकर मार दिया, लेकिन एक भी राम भक्तों पर गोली नहीं चलाई और कानून व्यवस्था का पालन किया। ऐसी स्थिति में हम लोग उनको श्रद्धांजलि देते हैं। कल्याण सिंह को सबसे ज्यादा अयोध्या मिस कर रही है। अयोध्या के साधु संत 6 दिसंबर की वो तारीख याद कर रहे हैं जब कल्याण सिंह ने अपनी कुर्सी त्याग दी। माननीय कल्याण सिंह जैसा कोई राम भक्त पैदा नहीं हुआ जिसने अपनी सीएम की कुर्सी को लात मार दिया था, लेकिन किसी राम भक्त पर आंच नहीं आने दिए। अयोध्या से मैं जगत गुरु परमहंस आचार्य, मुझे बहुत दुख है। हमने बहुत अनुष्ठान भी कराया, मिलने भी हम गए थे अभी 2-4 दिन पहले, और ये मैं कह सकता हूं कि आज अगर राम मंदिर बन रहा है तो ये माननीय कल्याण सिंह की देन है। एक हिंदुओं के माथे पर कलंक की टीका था, वो खत्म हुआ। आज वो राष्ट्र नायक, हिंदुत्व हृदय सम्राट कल्याण सिंह जी नहीं रहे। हम लोगों में अपार दुख है, पीड़ा है। अलीगढ़ के लोग भी उन्हें बाबूजी ही कहकर पुकारते हैं। अलीगढ़ के एक खिलाड़ी उन्हें कैसे याद कर रहे हैं, सुनिए जरा। बाबूजी का मैं बहुत करीब था। मैं एक खिलाड़ी भी था, एथलीट भी था। बाबूजी इस स्टेडियम का, इस हॉल का उद्घाटन किया था। उस समय जिला अधिकारी अरुण कुमार मिश्रा जी थे। बाबूजी ने के साथ हम लखनऊ से आए थे, मुख्यमंत्री थे। उन्होंने बोला, बेटा तुम खिलाड़ी हो, तुम पहले उद्घाटन करोगे, तुम अपने हाथ से फीता काटो। तो मैंने इस बैडमिंटन हॉल का, मैंने बाबूजी आप तो मुख्यमंत्री हैं, आप काटिए। बोला नहीं, तुम खिलाड़ी हो, तुम हमारे साथ रहते हो, इसलिए करो। तो मैंने इस हॉल का फीता काटा, नारियल फोड़ा। अलीगढ़ के इस स्टेडियम में कल्याण सिंह से जुड़ी कई कहानियां हैं जिसे यहाँ के खिलाड़ी अक्सर सुनाते रहते हैं। बाबूजी 64 नंबर के जाफरानी पत्ती वाले पान खाता करते थे, खूब खिलाते थे। कोई भी कार्यकर्ता उनके पास चला जाता था, कहता था कि भाई पहले भोजन करो, प्रसाद पाओ, मिठाई खाओ। ये बताइए, बाबूजी खुद इसका उद्घाटन करने आए थे, लेकिन आपको देखा तो आपसे उद्घाटन करा दिया। हाँ, हमसे कराया था उन्होंने उद्घाटन। पूरे भारत के नेता थे वो, उत्तर प्रदेश के नहीं, पूरे भारत के नेता थे। अब चूंकि वो नहीं रहे तो हम उनको हर तरीके से भाव रूप से, अपने रूप से जिस तरीका हम पे हो रहा है वो कर रहे हैं। बहुत कम नेता होते हैं जो जनता के दिलों पर राज करते हैं। कल्याण सिंह की शिक्षा व्यवस्था को कोई नहीं भूल सकता। आम लोगों से सीधे संवाद का असर लोगों के दिलों में अब तक है।
शक्ति को न्यौछावर करने का साहस जीवंत उदाहरण है। वो उनको उस घटना ने अमर बना दिया। कल्याण सिंह की कहानी हर कोई सुन रहा है। जिसकी जिंदगी को जैसे प्रभावित किया था वैसे ही लोग याद कर रहे हैं। कल्याण सिंह के निधन से बुलंदशहर के लोग भी दुखी हैं। पूरे इलाके में शोक की लहर है। बुलंदशहर के लोगों का कहना है कि ऐसा लग रहा है जैसे कोई घर का सदस्य नहीं रहा। अभी अब उनका ना होना, आम जनता के बीच में नहीं होना, तो एकदम ऐसा लग रहा है कि कुछ हमने खो दिया अपने पीछे। ऐसे मुख्यमंत्री का होना अत्यंत आवश्यकता, जो जनता की हित के लिए हमेशा कार्य करते रहे। अलीगढ़ में कल्याण सिंह के अंतिम दर्शन के बाद बुलंदशहर में अंतिम संस्कार किया जाएगा। बुलंदशहर के नरोरा स्थित बच्चा पार्क में अंतिम संस्कार होगा। और यही वो बच्चा पार्क है जहां पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। आप देख सकते हैं यहां पर साफ सफाई का काम किया जा रहा है। इस पार्क को तैयार कराया जा रहा है ताकि यहां पर अंतिम संस्कार हो सके। तमाम अधिकारी भी यहां का दौरा कर रहे हैं। न्यूज़ 18 की टीम जब कल्याण सिंह के गांव मढ़ौली पहुंची तो वहां पर गम का माहौल था। अलीगढ़ के मढ़ौली गांव के इसी घर में कल्याण सिंह रहते थे। कल्याण सिंह के पैतृक गांव में है, मढ़ौली में है, जहां पर कल्याण सिंह का जन्म हुआ था और उनका जीवन के कई महत्वपूर्ण में जो काल हैं वो घटे थे। हम यहां पर देखेंगे कि इस वक्त जिस मैं मकान में हूं, बिल्डिंग में हूं, वहां पर कल्याण सिंह रहा करते थे। साथ ही साथ जो सामने की जो बिल्डिंग है उसमें भी कल्याण सिंह जी कई समय में रहे। और मैं जब उनकी पत्नी मैं यहाँ पर रहा करती थी, गांव में रहा करती थी, तो इसी मकान में। तो लगातार हम आपको तमाम तस्वीरें दिखा रहे हैं। अंतिम सफ़र पर हैं कल्याण सिंह जी और हमारे तमाम सहयोगी जो है हर अपडेट दे रहे हैं। अभी जो खबर आई उसके मुताबिक आपने देखा कि 5 जिलों की एक सड़क को उनके नाम पर यानी कि कल्याण सिंह मार्ग के नाम से अब जाना जाएगा, जिसमें अयोध्या भी शामिल है। कारण आप जानते हैं, राम मंदिर को लेकर सभी को एकजुट करना, संघर्ष जो है उन्होंने किया। अनुपम भी हमारे साथ, हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं क्योंकि यहाँ से अतरौली तक का सफ़र तकरीबन 1.5 घंटे का जैसी जानकारी आ रही है। तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं। अनुपम, क्या आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? अगर सुन पा रहे हैं तो बताइएगा आप अभी कहाँ पहुंचे हैं और कितना वक्त और लगेगा अभी? जी देखिए, अलीगढ़ से जो स्टेडियम है उसको क्रॉस करने के बाद ये क्वारसी का इलाका आता है, बाईपास का, उसको इस वाहन ने क्रॉस कर लिया है। ओजोन सिटी और सांगवान सिटी जो अलीगढ़ के शहर में पड़ती हैं उनको क्रॉस कर लिया है। यानी कि क्वारसी की जो सीमा है उसको अब यहाँ पर ये अंतिम यात्रा पार कर चुकी है। और उसके बाद अब हम हरदुआगंज की सीमा में दाखिल हो रहे हैं और हरदुआगंज में नहर को पार करने के बाद वो हरदुआगंज की सीमा आ जाएगी। और फिलहाल अभी जो है माना जाए कि 2 से 3 किलोमीटर का सफर यहां पर तय हो गया है। अभी 20 किलोमीटर का सफर बचा हुआ है। लगभग 1 से सवा घंटा अभी अतरौली पहुंचने में लगेगा क्योंकि शव वाहन जो है इसमें अंतिम यात्रा निकल रही है, उसकी रफ्तार काफी कम है। आसपास लोग हैं, जगह ब जगह पुष्प वर्षा हो रही है उनके पार्थिव शरीर पर। और हरदुआगंज में भी आसपास दोनों तरफ लोग यहां पर मौजूद हैं, जैसा कि कैमरामैन अभिषेक तस्वीरें भी आप तक पहुंचा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक जननेता का जाना और एक जननेता का जनता से लगाव आज यहां अलीगढ़ की सड़कों पर दिख रहा है। कल्याण सिंह ने इतने सालों में जो व्यवहार बनाया, जो लोगों के साथ लगाव था, जो जनता से जुड़े मुद्दे उठाए, वो आज कहीं ना कहीं लोगों के जहन में है। नम आंखों से हर कोई अलीगढ़ वासी कल्याण सिंह को अंतिम विदाई दे रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यहां पर यह, कल जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से जीनत बातचीत की गई थी तो उनसे कहा गया था कि अलीगढ़ में जो स्टेडियम है और अलीगढ़ में जो हवाई पट्टी है उसका नामकरण कल्याण सिंह नाम पर जाए। तो मुख्यमंत्री ने कहा था इस पर विचार किया जाएगा। और देखिए, सरकार ने विचार करते हुए, जैसा कि आपने भी बताया और हमारे लखनऊ की संवाददाता ने बताया कि 5 सड़कों का नाम कल्याण सिंह के नाम पर करने के लिए सरकार ने फैसला किया है। तो ये एक लगाव है कल्याण सिंह का, एक छवि है कल्याण सिंह की जो उन्होंने लोगों के दिलों में बनाई है, जो लोगों के घर घर तक। आपको बताएं कि जब ये जानकारी पहुंची कि कल्याण सिंह हमारे बीच नहीं है, क्योंकि काफी दिनों से वो अस्वस्थ चल रहे थे और मुख्यमंत्री भी और तमाम लोग, भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता उनको लखनऊ में देखने के लिए पहुंचे थे,
थे। सबसे बड़ी बात यह है कि अलीगढ़ में जिन जिन लोगों के साथ उनका रोज का बैठना था, तमाम लोग आज बताते हैं, जब हमने बातचीत की, लोगों ने कहा कि हम 2-2, 3-3 बार बाबूजी को देखने लखनऊ गए, का स्वास्थ्य का हालचाल ले रहे, और जब हमें ये जानकारी मिली 9:15 बजे के आसपास कि बाबूजी अब हमारे बीच नहीं है, तो उनको ऐसा लगा कि जैसे उनके परिवार में रोज बैठने वाला, रोज खाने वाला, रोज बातचीत करने वाला, उनके दुख दर्द सुनने वाला, उनके लिए हक की लड़ाई लड़ने वाला उनके बीच से चला गया है। आप देखिए कि अलीगढ़ की सड़कों पर युवाओं का, बुजुर्गों का, बिल्कुल अनुपम, मैं आपके पास आऊंगी और इसीलिए एक शब्द में हम समझ सकते हैं बाबूजी। तो घर का बड़ा कोई ऐसा जो सभी की बात सुनता हो, अपनी जिम्मेदारियां निभाता हो, अगर वो हमारे बीच नहीं रहते तो फ़र्क जो है हम उस चीज़ को देख पा रहे हैं। रचना जैन हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, राजनीतिक विश्लेषक है। रचना जी, जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, हम जिक्र कर रहे थे कि जब वो पहली बार मुख्यमंत्री बने, जब वो पैदल निकले सफ़र पर तो काफिला था और चारों तरफ गूंज थी बाबूजी के नाम से। आज भी वही है, और ये जो एक सफ़र हम अपने जीवन का तय करते हैं, उसे पूरा करते हैं, उसमें हम क्या करते हैं उसका बहुत बड़ा रोल है, और ये जीवन तो सफल माना जाएगा जो हम तस्वीरें देख रहे हैं। रचना जी। बिल्कुल, जो जन सैलाब है वो बताता है कि व्यक्तित्व कितना बड़ा था। हाँ, आज आप कह रहे हैं कि चाहे युवा हैं, चाहे बुजुर्ग हैं, चाहे कोई भी है, पूरा अलीगढ़ की सड़कों पे इस समय जो आप जन सैलाब देख रहे हैं, वो ये दर्शाता है कि उन्होंने अपने जीवन काल में क्या क्या काम किए। 2 बार के मुख्यमंत्री रहे, राजस्थान और हिमाचल के राज्यपाल रहे, उसके अलावा जनता के दिलों पे राज करते थे वो। आज जो जन सैलाब चल रहा है वो ऐसे नहीं चल रहा है, उनके दिलों पे कहीं ना कहीं राज है, कहीं ना कहीं छाप है, जिसकी वजह से आज इतने लोग आज उनके शव यात्रा के साथ चल रहे हैं और सभी की आंखें नम है। और जितने बड़े बड़े राजनेता और हमारा जितने शीर्ष नेतृत्व, सबने उनके लिए संवेदनाएं प्रकट करी, अपने शोक संदेश भेजे, तो मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा कुछ और कहने की जरूरत है। बिल्कुल, और जो प्रदेश सरकार की भी हम बात करें, देखिए हम सब आज बीजेपी जिस भी स्थिति में है, एक स्ट्रॉन्ग पिलर का होना बहुत जरूरी है, और कल्याण जी उन्हीं में से थे। बिल्कुल, और एक कठोर शासन के नाम पर उनको जाना जाता था कि उनको जीरो टॉलरेंस कि, जैसे आप ये देखिए कि कानून व्यवस्था के ऊपर वो बहुत कठोर निर्णय लेते थे, तो उसको हम सुशासन कहते हैं। राम राज्य जो परिकल्पना उन्होंने करी थी, वो आज हमारे मुख्यमंत्री जी जो हैं वो उसको साकार कर रहे हैं। तो उनके राज में सब कुछ एकदम शांतिपूर्वक लोगों ने देखा कि चाहे माफिया हो, चाहे कुछ भी हो, उनको एक अच्छे शासन के रूप में जाना जाएगा। और एक संगठन करता थे, एक शिल्पी उनको कहते थे सब लोग, और इतने सब लोगों को अपने साथ लेके चलना, देखिए ये भी एक बहुत बड़ा व्यक्तित्व का एक हिस्सा होता है कि आप सबको साथ लेके चलें। और 50 साल के राजनीतिक कैरियर में उन्होंने अपने कठोर निर्णय, और जैसे नकल पे एक उन्होंने निर्णय दिया कि नकल नहीं होगी तो मतलब नहीं होगी, तो इसका कहने का मतलब ये है कि एक अच्छे शासन करता थे वो हमारे। बिल्कुल, आप नकल अध्यादेश का जिक्र करें, जिस वक्त वो मुख्यमंत्री थे, बिल्कुल राजनाथ सिंह जी जो है शिक्षा मंत्री थे, और एक अध्यादेश लाया गया था, क्योंकि यूपी दरअसल कुख्यात हो गया था नकल के मामले में। बाकायदा आप बुक लेके लोग जो है नकल करने बैठते थे, सब खत्म कर दिया। अगर आप नकल कर रहे हैं तो जेल जाएंगे। उस बार जो रिजल्ट आया था 11% आया था, सिर्फ 11% बच्चे पास हुए थे। बड़ा दिलचस्प किस्सा है ये भी। आप दोनों से मैं बातचीत करूंगी। कल्याण सिंह का आज बुलंदशहर के नरौरा के बस्सी घाट पर जो है अंतिम संस्कार किया जाएगा, जिसको लेकर प्रशासन तैयारियों में जुटा हुआ है। लगातार तैयारियों का जायजा लिया हमारे सहयोगी ने। देखिए, यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह जी का आज यहाँ अंतिम संस्कार होना है। ये वही बस्सी घाट है जहाँ अंतिम संस्कार होना है। आप यहाँ साफ तौर पे देख सकते हैं कि व्यवस्थाएं की जा रही हैं, और लगातार यहाँ अंतिम संस्कार के लिए ये ताबूत बनाया जा रहा है, और इस पंडाल के अंदर यहाँ लोगों की बैठने की विशेष व्यवस्था की गई है, और लगातार यहाँ व्यवस्थाएँ जारी हैं, और कई दिग्गजों की यहाँ आने की संभावना जताई जा रही है, और कई यहाँ बड़े
प्रशासनिक आला अधिकारियों के साथ लगातार प्रदेश के मंत्री और देश के मंत्रियों के आने की संभावना जताई जा रही है। लगातार यहाँ जिला प्रशासन अपनी तैयारियों में जुटा हुआ है। साथ ही आप साफ तौर पे यहाँ तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ टेंट भी लगाया जा रहा है, कूलर की भी व्यवस्था की गई है। साथ ही जिस तरीके से यहाँ व्यवस्थाएं चल रही हैं, तो लगातार यहाँ पुलिस व प्रशासन के आला अधिकारी भी सुरक्षा के लिहाजा से तैयारियां पूरी कर चुके हैं। वहीं लगातार यहाँ तैयारियां हो रही हैं। वहीं यहाँ 4 हेलीपैड भी बनाए गए हैं। हेलीपैड के साथ साथ यहाँ पुलिस और प्रशासन की चाक चौबंद व्यवस्थाएं हैं। हालांकि मौसम खराब होने की वजह से लगातार व्यवस्थाएं प्रशासन बनाने में जुटा हुआ है। फिलहाल यहाँ तैयारियाँ चल रही हैं। कैमरामैन आंसू के साथ प्रशांत कुमार, न्यूज़ 18, बुलंदशहर। तो बोल्ड एडमिनिस्ट्रेटर की तो हम बात कर रहे हैं। आनंद दुबे जी हमारे साथ हैं और आनंद जी, मैं चाहूँगी कि आप बड़ी ईमानदारी से जो है हमें बताएं। ट्रांसफ़र एक बहुत बड़ा बिजनेस था उत्तर प्रदेश में, बाकायदा आप की जो अमाउंट है वो तय थी, वो भी दिल्ली से फ़ोन जाते थे, लेकिन कल्याण जी स्ट्रिक्टली मना कर देते थे कि फ़ोन किसका है कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और हम लगातार कल से भी चर्चा कर रहे हैं और साफ उन एक लाइन में स्टेटमेंट दिया जाता था, नाम तो सुना है कल्याण सिंह, नहीं करने वाले ट्रांसफर। देखिए, कल्याण सिंह जी उत्तर प्रदेश में गुड गवर्नेंस के पहले रोल मॉडल, मतलब उनके पहले की जो सरकार थी उसकी स्थिति आप जान रही हैं कि किस तरह से वहां सरकारें ने। और नकल की बात जहां तक मैं करूं, सबसे पहले मैं इसकी शुरुआत नकल से करना चाहूंगा। नकल एक पूरा संगठित गिरोह था जो उत्तर प्रदेश में अलग अलग प्राइवेट स्कूल से लेकर सरकारी स्कूल के लोग भी उसमें शामिल हो गए थे। और ये हजारों करोड़ रुपए का एक व्यापार था जिसमें संगठित तरीके से युवाओं को पास कराया जाता था और उनको इतना निकम्मा बना दिया जाता था कि उनको भले शिक्षा का कोई ज्ञान ना हो, लेकिन उनको पास करके मार्केट में उतार दो और बेरोजगारी बढ़ा दो। कल्याण सिंह जी ने जब इस पर एक्शन लिया तो उन्हें अच्छी तरह से पता था कि इसके रिजल्ट क्या हो सकते हैं, किस तरह से पूरी एक नकल माफिया लॉबी, पूरा जो उस तरह के बच्चे हैं जो बिना मेहनत के पास हो सकते हैं और उनके पेरेंट्स जो खुद नकल करवाते हैं, ऐसे तमाम लोग उनके खिलाफ हो जाएंगे। लेकिन उन्होंने इसकी परवाह नहीं की। उन्होंने कहा भाई मुझे छात्रों का कल्याण करना है, यानी जैसा उनका नाम था उसी हिसाब से उनका काम था। उनका ये था कि हमें छात्रों का कल्याण करना है, हमें अच्छे युवा तैयार करने हैं, शिक्षित युवा तैयार करने हैं जो समाज में जाएं, समाज को जागृत करें और अपने दम पर रोजगार पाएं, न कि सिर्फ नकल से पास हुई डिग्री लेकर समाज में आ जाएं, मार्केट में आ जाएं और भीड़ बढ़ाएं। तो ये एक बहुत बड़ा कदम था और इसका जो असर था वो आपने देखा। इसके अलावा ट्रांसफर पोस्टिंग की बात जहां तक है या किसी भी तरह की बात, अगर कल्याण सिंह जी के पास कोई फोन आता था तो वो स्पष्ट मना कर देते थे कि मैं ये काम नहीं करूंगा। वो वही काम करते थे जो सही होते थे, जो मेरिट के आधार पे होते थे, वही उन्हें लगता था और वही वो काम करते थे। और इसी के लिए उनकी ख्याति बढ़ती चली गई। उनका गुड गवर्नेंस जो है आज भी याद किया जाता है। तो आज उन्हें जो ये सम्मान मिल रहा है वो अकारण नहीं मिल रहा है। तो रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है कि तेजस्वी सम्मान खोजते नहीं, गोत्र बतलाकर पाते हैं जग में प्रशस्ति, अपना कर्तव्य दिखलाकर हीन मूल की ओर देख, जग सही कहे या ठीक, वीर खींच कर ही रहते हैं इतिहासों में लीक। तो उन्होंने इतिहास में एक लीक खींची है जिसको आज भी हम याद कर रहे हैं। बिल्कुल। कई पुलिस ऑफिसर्स की मैं बात करूंगी, कल हमने उन्हें अपने टीवी पे दिखाया भी था। वो बाकायदा कह रहे थे कि मैं उस दौर में पास हूं जब कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री थे और ये एक प्राउड की बात हो गई थी। बताते थे वो कि भाई मैं उस शासन में पास हुआ हूँ, यानी कि उसकी क्रेडिबिलिटी और वो अपने आप में बहुत बड़ा तोहफा था। तो ये एक बड़ा दिलचस्प किस्सा हमें कल कई मेहमानों ने बताया। रचना जी, श्री प्रकाश शुक्ला का नाम सभी ने सुना होगा। मैं इस वजह से इस टॉपिक को ला रही हूँ बिकॉज अभी हम देखते हैं कि योगी सरकार जीरो टॉलरेंस नीति पे काम कर रही है। अपराध को लेकर सख्त कदम उठाए जा रहे हैं, ऑपरेशन लंगड़ा चल रहा है और सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। रोज़ हम मुठभेड़ की खबरें देखते हैं। उस दौर में श्री प्रकाश शुक्ला और एक मुख्यमंत्री की सुपारी दे देना, 5 करोड़ रुपए की रकम थी बकायदा, सख्त फैसला लिया था और वहां से ये भी समझ में आ गया कि अपराध और अपराधी दोनों ही नहीं रहेंगे। तो इसकी भी चर्चा लगातार होती है। हेलो, बिल्कुल रचना जी, आप मेरी आवाज सुन पा रही हैं? आवाज आ रही है?
हाँ जी हाँ जी, बीच में थोड़ा सा कनेक्शन कट गया, एक बार अपना प्रश्न दोहरा दीजिए। मेरा दरअसल एक पॉइंट है क्राइम को लेकर। मैं श्री प्रकाश शुक्ला वाला जिक्र कर रही थी, जब 5 करोड़ की सुपारी का दी गई बकायदा मुख्यमंत्री की हत्या के लिए, जिसका बहुत ज्यादा जिक्र हुआ था, और फिर एसटीएफ बनाई जाती है बकायदा। तो मैं सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ कि एक विजन प्रदेश में अपराधी और अपराध दोनों ही नहीं रहने चाहिए, और मौजूदा सरकार भी उसी हमें कहे कि नक्शे कदम पे आगे बढ़ रही है। करेक्ट। योगी जी, हम ये कहेंगे कि उनके कल्याण सिंह जी का अनुकरण कर रहे हैं। जितने कठोर निर्णय कल्याण सिंह जी लेते थे, उतने ही कठोर निर्णय हमारे मुख्यमंत्री जी इस समय ले रहे हैं। और अब आप खुद देख सकते हैं कि पहले किस तरह से माफियाओं का राज था, और आज देश में, स्पेशली उत्तर प्रदेश में आज महिलाएं भी सुरक्षित हैं, और आप कभी भी निकल जाइए, कोई आपको परेशानी नहीं होगी। और जितने भी बड़े बड़े माफियाएं हैं, उनको इस समय डर है योगी जी का। कई बार तो आपने खुद सुना होगा कि वो खुद सरेंडर करने के लिए तैयार है। उसका रीजन सिर्फ यही है कि अगर माफिया खुद नहीं सुधरेंगे तो उनको सुधार दिया जाएगा। तो जो एसटीएफ का निर्णय लिया है, वो एक बहुत सराहनीय कदम है, क्योंकि उत्तर प्रदेश को सुधारना है। उत्तर प्रदेश को मैं आपके पास आती हूँ। अनुपम हमारे साथ। अनुपम, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो बताइएगा, अभी कहाँ पहुंची है ये यात्रा? गेट है वो यहाँ पर क्रॉस कर लिया है अब इस अंतिम यात्रा ने, और तालसपुर गेट को क्रॉस कर लिया। लगभग 4 किलोमीटर का सफर यहाँ पर हो चुका है, और माना जाए कि 18 किलोमीटर का सफर अभी और बाकी है तालसपुर गेट को यहाँ पर कवर करते हुए, इसके क्रॉस करते हुए। और अलीगढ़ वासी आपको बता दें कि पूरी तरह से यहाँ पर सड़कों के दोनों ओर लगातार पुष्प वर्षा कर रहे हैं। हमने अभी देखा कि ओजोन सिटी, सांगवान सिटी को जब क्रॉस कर रहे थे, तब बड़ी संख्या में लोग वहां पर गुलाब के फूलों की पुष्प वर्षा उनके पार्थिव शरीर पर करने के लिए वहां पर पहुंचे थे। और आपको बता दें, क्योंकि वैसे तो अगर देखा जाए कि अगर हम और या आप या कोई भी व्यक्ति अतरौली का सफर अपनी गाड़ी से करता है तो इतना वक्त नहीं लगता, क्योंकि एक्चुअल में देख रहे हैं कि पीछे अंतिम यात्रा का वाहन है, उसके पीछे मुख्यमंत्री की गाड़ी है, उसके पीछे और सुरक्षा कर्मियों की गाड़ी है। भारतीय जनता पार्टी के पास आती हूँ, कुछ तस्वीरें एक बार अपने दर्शकों को दिखा देते हैं। अंतिम सफर पर बाबूजी हम लगातार दिखा रहे हैं, अतरौली में इंतजार हो रहा है, और ये जो पूरा सफर है, अनुपम मिश्रा हमारे सहयोगी देखिए आपको पल पल की जानकारी दे रहे हैं, हर एक चौक चौराहे की। अलीगढ़ वासी क्या सोच रहे हैं वो बखूबी बता रहे हैं। PWD गेस्ट हाउस जहाँ तैयारियां की गई हैं, जहाँ अभी जो है उनके पार्थिव शरीर को रखा जाएगा, लोग इंतजार कर रहे हैं। तकरीबन 1.5 घंटे यहाँ पर रखा जाएगा। नरौरा बसी घाट जो है करीब 3 बजे अंतिम संस्कार होगा, तो वहां पर भी पूरी तैयारियां जो हैं की गई हैं। तो ये 3 तस्वीरें आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यानी कि हर तरह से प्रदेश सरकार ने, खासतौर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिम्मा संभाला हुआ, और एक एक मंत्री को बाकायदा इसकी जिम्मेदारी दी गई थी। अनुपम, आप अपनी बात जारी रखिएगा। देखिए जीने, सबसे बड़ी बात यह है कि जो मैं बात कर रहा था कि जमीनी तौर पर जब कोई भी काम करता है तो वो काम लोगों के जहन में होता है। कल्याण सिंह की अगर बात करें तो एक कल्याण सिंह ही एक ऐसे जननेता के तौर पे आप किसी भी जिले में चले जाइए, किसी भी कोने में चले जाइए, राम मंदिर का आंदोलन एक ऐसा आंदोलन था जिसने कल्याण सिंह के एक ऐसी छवि बनाई कि आज किसी भी छोटे छोटे बच्चे के बारे में बात करिए, बड़े से बड़े लोगों से बात करिए, सब कल्याण सिंह का नाम जानते हैं। और ऐसी छवि बनाना और ऐसे लोगों के दिलों में जगह बनाना हर कोई नहीं बना पाता है, क्योंकि देखिए राजनीति के जीवन में आदमी तमाम इच्छाओं, तमाम साम दाम दंड भेद करता है, लेकिन कल्याण सिंह ने जिस तरीके से बिना भेदभाव के अपनी एक आइडियोलॉजी, अपनी एक विचारधारा को लेकर के वो आगे चले, और जाहिर तौर पर जब कोई नेता विचारधारा को लेकर के आगे चलता है तो उसके साथ लोग जुड़ते हैं, ये हमने देखा भी है। आप देखिए कि अगर हम आंध्र प्रदेश या तेलंगाना की बात करें, YS राजशेखर रेड्डी को जब हम देखते थे तो उनकी जब निधन हुआ था तो उसके बाद भी लोगों का जमावड़ा देखने को मिला था, लोगों का हुजूम देखने को मिला था, कई लोगों ने उस वक्त तो अपनी जान भी दे दी थी। लेकिन यहां पर देखिए कल्याण सिंह ने एक जननेता के तौर पर जिस तरीके से अपनी छवि बनाई, आपको बताएं कि एक छोटे से गांव से निकल करके शिक्षक थे, लेकिन आगे आकर के राजनीति में सक्रिय भागीदारी निभा करके छोटे छोटे जनता बिल्कुल। अनुपम, एक बड़ा दिलचस्प किस्सा है। सुरेंद्र आश्रय उनके एक दोस्त हुआ करते थे, और जब कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री बने और जब अपने गांव आए तो क्योंकि उनके मित्र की दुकान कपड़े की दुकान थी, तो वो उनके साथ बैठ के कपड़े बिकवाने लगे। देखिए ये तस्वीरें किस, मतलब आप सोचिए कि हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आज के, मैं ये नहीं कहती कि सभी से, लेकिन ज़्यादातर हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन अपने दोस्त की दुकान पे बैठे और 5, 10, 20 मिनट नहीं, पूरे 2 घंटे तक उन्होंने कपड़े बेचे और वो हुजूम लग गया
कि भाई देखिए मुख्यमंत्री बनने के बाद भी ऐसे बैठे हैं और फिर उनसे पूछा गया तो वो कहते हैं कि भाई यहीं से निकला हूँ, यहीं से पहचान है, इसी मिट्टी में समाना है और मैं कुछ भी हूँ बाद में, पहले इस गांव का बेटा हूँ। तो वो जो फीलिंग है, मतलब आप क्योंकि यहाँ से हैं, आप और अच्छे से हमें बता सकते हैं, ये जो एक स्वाभाविक एहसास है वो लोगों का नजर आ रहा है हमें सड़कों पर। जीनत और ये प्यार है, ये लगाव है और ये कल्याण सिंह ने बनाया है, ये कल्याण सिंह ने पाया है। और जो आप बात का जिक्र कर रही है, मैं 1-2 वाकया आपको बताऊंगा। साल 2007 की एक बात है, कल्याण सिंह अपने आवास पर, मैरिज रोड पर उनका आवास है, लोगों की फरियाद सुन रहे थे, बातचीत कर रहे थे। एक करीबन 45 से 50 साल की उम्र की एक महिला उनके पास आती है कि बाबूजी, सब बाबूजी के नाम से उन्हें पुकारते थे। आते ही कल्याण सिंह का आशीर्वाद सब लोग लेते थे और उनके पास आने के बाद उसने कहा कि बाबूजी मेरा ट्रांसफर जो है, शिक्षिका हूं मैं और मेरा ट्रांसफर अलीगढ़ से बहुत दूर टप्पल में कर दिया गया है, जो अलीगढ़ से 55-56 किलोमीटर दूर है। मैं वहां कैसे जाऊंगी, मेरा परिवार है यहाँ पर, मेरे छोटे बच्चे हैं। तो बाबूजी ने कहा, जब तुमने नौकरी करने के लिए यहाँ पर आई थी तो तुमने से ये थोड़ी पूछा गया था कि तुम्हें हमेशा घर के पास ही नौकरी करनी है। नौकरी करनी है, ये एक मानवता का काम है और आप लोगों के बच्चों के भविष्य बना रही हैं। आपको जहाँ के बच्चों का भविष्य बनाना हो, जहाँ की आपको जिम्मेदारी मिले, वहां पर खुशी से जाकर के आपको अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करना चाहिए। ऐसे आपकी तरह ही अगर हर महिला चाहेगी कि उसको उसके घर के पास पोस्टिंग दे दी जाए, उसके घर के पास उसको शिक्षण का कार्य दे दिया जाए, तो फिर बिल्कुल बिल्कुल किसी वजह से शायद, क्योंकि आप जानते हैं कि अनुपम जो है लगातार ये जो यात्रा चल रही है इसकी कवरेज कर रहे हैं, हमें लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं, तो किसी वजह से हो सकता है कि उनका कनेक्शन कट गया। लेकिन हम आपको जब वो मुख्यमंत्री बने वो दिलचस्प किस्से बता रहे हैं और आज वो अंतिम सफ़र पर हैं, वो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। और बड़ी दिलचस्प बात हमने, क्योंकि उनके दुकान पर कपड़ा बेचने की बताई, एक और बड़ी प्यारी सी कहानी है, वो भी हम आपको ज़रूर बताते हैं। जब वो मुख्यमंत्री बनकर आए तो उनका बैंड बाजे से स्वागत हुआ और देखिए इस जानकारी के बाद आप सोचेंगे कि उनकी स्वीकार्यता कितनी थी। बेशक राम मंदिर का जिक्र होता है और कुछ लोग नाराजगी की बात करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं। जब वो मुख्यमंत्री बनकर आते हैं तो कमरुद्दीन खान, उन्हीं के गांव के, वो अपना बाजा लेकर आते हैं और उनके स्वागत के लिए हेलीपैड के पास पहुंच जाते हैं और कॉलेज के मैदान से बाजे के साथ पूरा जोश खरोश के साथ उनका स्वागत करते हुए उन्हें लेकर आते हैं। और बाबूजी यानी कि कल्याण सिंह जी कहते हैं, आज तो मज़ा ही आ गया। ये जो एक जेस्चर होता है, एक एहसास होता है जिसकी हम बात कर रहे हैं। और पवन गौड़ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पवन, हम लगातार ये पूरा सफ़र भी दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। अभी आप क्योंकि अतरौली में मौजूद हैं, वहाँ की ज़रा तस्वीरें दिखाइए, किस तरह की तैयारियां की गई हैं, लोग सहूलियत से पहुँच सके, क्योंकि हम लगातार लोगों के जज्बातों का जिक्र कर रहे हैं, उस प्यार का जिक्र कर रहे हैं जो कल्याण सिंह जी ने जो है कमाया है लोगों से। जी जीनत, बिल्कुल जिस तरह से मैं आपको अपने पीछे की तस्वीर दिखाना चाहूंगा और तैयारियों की अगर बात करें तो अलीगढ़ के डीआईजी दीपक कुमार जी हमारे साथ हैं। सर, किस तरह की तैयारी है और कितने बजे तक यहाँ पार्थिव शरीर पहुँच जाएगा? देखिए, करीब 10:30 बजे के आसपास हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि अपने अति प्रिय नेता के दर्शन, अंतिम दर्शन के लिए यहाँ पर लोगों का आना शुरू हो जाएगा। और इस जगह में यहाँ करीब अलीगढ़ से यहाँ आने के बीच में दर्जनों जगह पर जो गाँव के लोग हैं वो अपने नेता को अंतिम विदाई देना चाहते हैं। तो 10:30 बजे तक पार्थिव शरीर यहाँ आएगा और उसके बाद यहाँ पर पुष्पांजलि अर्पित की जाएगी। जो आसपास के लोग हैं, चूँकि अतरौली उनका गृह क्षेत्र है, तो वहाँ यहाँ के लोग आकर के यहाँ श्रद्धांजलि देंगे। इसके अलावा जो अन्य गणमान्य लोग हैं उनके भी यहाँ पर आने की सूचना है। वो भी अतरौली में 10:30 से लेकर के 12 बजे के बीच में यहाँ आकर उनको श्रद्धासुमन अर्पित करेंगे। और हमारा अपना अनुमान है कि 12:30 बजे के बाद जो है हमारे यहाँ से जो है प्रोसेशन जो है अंतिम यात्रा वो यहाँ से रामघाट के लिए रवाना हो। सर, अगर वीआईपी लोगों की बात करें तो कौन कौन से लोग यहाँ पहुँचेंगे और अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे? अभी तक जो हमारी जानकारी है, जो भी स्थानीय लोग हैं और उनके अलावा हमारी जो गवर्नर मैडम हैं उनके आने की सूचना है। भारत सरकार के गृह मंत्री और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के भी आने की सूचना है।
तो आप देख सकें जीनत के तैयारियां लगभग वो पूरी कर ली गई हैं और सभी अधिकारियों का कहना यह है कि तकरीबन 10:30 बजे के आसपास यहाँ जो उनकी पार्थिव शरीर है वो लाया जाएगा। अगर पीछे की अपनी तस्वीर दिखाऊं तो यही वो जगह है जहां कल्याण सिंह जी के पार्थिव शरीर को रखा जाएगा। चारों तरफ फूलों से इस पूरी जगह को सुसज्जित किया गया है और अभी जो सिक्योरिटी क्लियरेंस के लिए, क्योंकि तमाम वीआईपीज का मूवमेंट होना है, इसके लिए तमाम जो लोग यहां आ गए थे उनको बाहर किया गया है। सिक्योरिटी क्लियरेंस कराने के बाद एक बार फिर से लोगों का यहां अंदर आना जारी होगा और फिर इतनी में तकरीबन 10:30 बजे जब पार्थिव शरीर कल्याण सिंह जी का यहाँ पहुंच जाएगा तो लोग यहाँ जो स्थानीय लोग हैं वो अपने बाबूजी को, अपने कल्याण सिंह, क्योंकि ये अतरौली ऐसी जगह है कि उनका गृह स्थान है, यहाँ बचपन उनका, यहाँ जन्म हुआ, मढ़ौनी पास में 2 किलोमीटर दूर में गांव है, जन्म हुआ, यहाँ रहे, यहाँ के लोगों के साथ में बहुत लंबी यादें उनकी जुड़ी हुई हैं। तो ऐसे में हर आदमी, यहाँ का स्थानीय नागरिक अक्रॉस द पार्टी लाइन चाहता है अपने बाबूजी को आखिरी श्रद्धांजलि देना, अपने आखिरी श्रद्धा सुमन अर्पित करना। तो हर आदमी यहाँ का बेताब है और बस इंतजार है जैसे ही उनकी यहाँ अंतिम यात्रा पहुंचेगी और तमाम लोग अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। ठीक, तस्वीरें हम आपके जरिए अपने दर्शकों को लगातार दिखा भी रहे हैं पवन, और आपने जो है बातचीत की वो भी हमने अपने दर्शकों को सुनाया। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल जो हैं वो पहुंचेंगी, ये जानकारी जो है बातचीत के दौरान सामने आई है। रचना जी हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई हैं, आनंद दुबे जी। आनंद जी, हम जिस पहलू पर बात कर रहे थे, फिर मैं अनुपम से भी अपडेट लेती हूँ, उस पर मैं एक STF वाले पॉइंट पर बात कर रही थी। जीरो टॉलरेंस की नीति, क्राइम ना अपराध बर्दाश्त है और ना अपराधी बर्दाश्त है। बच्चे, बेटियां, महिलाएं, बड़े बुजुर्ग सब महफूज होने चाहिए, ये ख्याल बहुत ज़रूरी था और आज जो हम वो देख रहे हैं कि प्रदेश में मौजूदा मुख्यमंत्री भी इसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। उस समय डकैतों का बड़ा आतंक था, आपको याद होगा, अभी तो डकैतों का आतंक बहुत कम है, उस समय डकैतों का बहुत आतंक था। माफिया जो है बेलगाम थे, कहीं हत्या हो जाती थी, अपहरण उद्योग चरम पर था, हर जिले की लगभग यही स्थिति थी, पूरब से लेकर पश्चिम तक हर जगह यही स्थिति थी। लेकिन कल्याण सिंह जी ने सत्ता संभालते इस बात को एकदम निश्चय किया कि उत्तर प्रदेश का विकास तब तक नहीं हो सकता है जब तक यहाँ पर भयमुक्त वातावरण न बनाया जाए। भाई अगर कहीं अपराध हो रहा है तो वहां ना उद्योग लग सकता है, ना वहां पर कोई निवेश आ सकता है। इस चीज को सबसे पहले कल्याण सिंह जी ने महसूस किया और उसी दिशा में उन्होंने काम करना शुरू किया। और आज हमारी जो उत्तर प्रदेश की सरकार चल रही है पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में, वो सरकार भी उसी दिशा में काम कर रही है। हमने उत्तर प्रदेश के परसेप्शन को बदलने का काम किया है। आपको याद होगा कि अखिलेश यादव जी की गवर्नमेंट थी, इन्वेस्टर समिट करना था, उनको उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टर आने के लिए तैयार नहीं थे, इन्वेस्टर समिट उनको बाहर जाके करनी पड़ी। ये परसेप्शन था हमारे उत्तर प्रदेश का। तो आज वो परसेप्शन बदला है और उस परसेप्शन की शुरुआत जो है वो आदरणीय कल्याण सिंह जी ने की। 2-3 चीजें मैं और कहना चाहता हूं। देखिए, उनका कोई भी नेता किसी 1-2 चीजों को लेकर जुड़ाव के लिए याद किया जाता है, लेकिन कल्याण सिंह जी जन्मभूमि से जुड़ाव, पार्टी से जुड़ाव, अपने आस्था और धर्म से जुड़ाव, इन तीनों के एकदम अलग एग्जाम्पल। आप देखिए, जन्मभूमि से उनका लगाव किस तरह से था। आपने खुद बताया कि वो कपड़े की दुकान में पहुंच गए और अपने दोस्त के साथ बैठ के कपड़ा बेचने लगे। ये बहुत बड़ी बात है कि एक मुख्यमंत्री इस तरह से अपने लोगों के साथ जुड़ाव को प्रदर्शित करता हो। इसके अलावा पार्टी से उनके जुड़ाव को आप समझ सकती हैं। उन्होंने कहा था कि मेरी अंतिम इच्छा है कि जब मेरा निधन हो तो मैं पार्टी के झंडे में लिपट, भारतीय जनता पार्टी के झंडे में लिपट के मेरा पार्थिव शरीर जो है वो जाए। ये पार्टी के प्रति उनकी प्रतिबद्धता थी। और राम जन्मभूमि और रामलला से तो उनकी जो आस्था उनकी थी और जो लगाव था, जो प्रतिबद्धता थी, वो जग जाहिर है। उन्होंने हमेशा, आपको 2 घटनाएं बताऊंगा। एक बार 1991 में अधिवेशन हो रहा था भारतीय जनता पार्टी का इटावा में, वो पहुंचे और वहां बारिश होने लगी। तो लोगों ने कहा लग रहा है कि बारिश हो रही है, बड़ी दिक्कत हो जाएगी। उन्होंने कहा घबराओ नहीं, मैं अभी रामलला से हॉटलाइन पर बात करता हूं। और इसके थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा मेरी बात हो गई, बारिश बंद हो जाएगी, बारिश बंद हो गई। ये ऐसी घटना जो है एटा में हुई 1993 में। वो पहुंचे तो लोगों ने कहा बारिश हो रही है। इस किस्से पे हमने अपने दर्शकों को बड़ी दिलचस्प रिपोर्ट दिखाई है। बिल्कुल, आप जनसभा का आपने जिक्र किया और हमने इस पर सुबह से हम रिपोर्ट दिखा रहे हैं। उसमें यह भी था कि जो लोग थे वो जाने लगे। उन्होंने कहा कि रुको मैं बात करता हूँ। हेलो रामलला, मैं कल्याण सिंह बोल रहा हूँ, अभी बारिश नहीं होनी चाहिए,
अभी जो है जनसभा है। तो बड़ा दिलचस्प वो किस्सा है। अनुपम, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? तो अभी का अपडेट दीजिएगा, आप लोग कहाँ पहुंचे, कितना सफर अभी और बाकी है, फिर मैं दूसरा किस्सा जो है आनंद जी से सुनूंगी। जी जीनत, देखिए अभी बाकी है और ये अंतिम यात्रा लगातार आगे बढ़ती हुई, लगातार वीवीआईपी लोगों के पहुंचने का एक जो है वो सिंगल, दूसरी साइड से रोड को पूरी तरह से बंद रोड है जिससे हम बात कर रहे हैं, जो आगे तक जाती है। और इसी रोड पर एक अंतिम यात्रा का वाहन यहाँ पर जो कि फूलों से सजाया हुआ है वो चल रहा है, और दूसरी तरह से वीवीआईपी मूवमेंट की गाड़ियां लगातार। मैं आपके पास आती हूँ। पवन जो है कुछ जानकारी है पवन के पास। पवन, क्या जानकारी है? देखिए, इस पूरी यात्रा के जो संयोजक हैं, जो पूरा काम देख रहे हैं, जो उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री हैं सुरेश राणा, वो भी यहाँ पहुंच चुके हैं। आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि पूरी तैयारियों का जायजा ले रहे हैं और निरीक्षण कर रहे हैं कि किस तरह से कहीं किसी तैयारी में कुछ कमी ना रह जाए। बिल्कुल जिस तरह से लगातार तैयारियों को बिल्कुल अंतिम रूप दिया जा रहा है, क्योंकि अब से कुछ समय पश्चात थोड़ी ही देर के अंदर तकरीबन 10:30 बजे के आसपास कल्याण सिंह जी का जो पार्थिव शरीर है उसको यहाँ लाया जाएगा। हम खुद सुरेश राणा जी से बातचीत करते हैं, उनके साथ में जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी हैं चंद्रमोहन जी। सर, किस तरह की तैयारी है, तकरीबन कितने बजे उनका पार्थिव शरीर यहाँ पहुंच जाएगा? हम सबके आदर्श, हमारे प्रेरणा स्रोत आदरणीय बाबू कल्याण सिंह जी के पार्थिव शरीर को अलीगढ़ से लेकर के स्वयं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के साथ एक बड़ी संख्या में लोग चले हैं नरोरा की ओर। अभी मैं समझता हूं कि रास्ते में जगह जगह बड़ी संख्या में लोग खड़े हैं। हर कोई बाबूजी को श्रद्धांजलि देना चाहता है, हर कोई बाबूजी को विनम्र श्रद्धांजलि देकर के उनको देखना चाहता है, उनके अंतिम दर्शन करना चाहता है। इसलिए जगह जगह जनसैलाब उमड़ा हुआ है और वो सीधे यहाँ अतरौली पहुँचेंगे। अतरौली के बाद यहाँ अंतिम दर्शन के बाद सीधे नरोरा घाट पर जाकर के उनके अंत्येष्टि। अगर वीवीआईपीज़ की बात करें तो यहाँ कौन कौन से वीवीआईपीज़ पहुँचेंगे, अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे? बहुत सारे लोगों का आने का समाचार है। माननीय गृह मंत्री जी आ रहे हैं, महामहिम राज्यपाल आ रही हैं और अन्य राज्यों के माननीय मुख्यमंत्रीगण आ रहे हैं, और एक बड़ी फेरियत है। पूरे देश से बहुत लोग आज यहाँ माननीय बाबू कल्याण सिंह जी को श्रद्धांजलि देने के लिए आ रहे हैं। अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो बड़ा, वैसे तो पूरे देश भर में उनका स्थान था, लेकिन यहाँ के क्योंकि रहने वाले थे अलग स्थान था। आपकी कुछ स्मृतियाँ अपने राजनीतिक जीवन की उनके साथ? नहीं, मैं तो बहुत छोटा था और मैं मात्र 20 साल का था जब मैं पहली बार उनसे मिला था। 1991 में मेरी उनसे पहली मुलाकात हुई थी, और जिस तरह से वो स्नेह देते थे, कार्यकर्ता को प्यार करते थे, कंधे पर हाथ रख करके बात करते थे, और परिवार की तरह से उनका बात करना, उनका संवाद करना, उन्हें सुनने के लिए भीड़ उमड़ती थी। वो गजब के ओरेटर थे। वो अपनी बात को सीधे लोगों के साथ संवाद करके कहना, गांव, गरीब, किसान, नौजवान, और एक अट्रैक्शन उनकी बातों में था। और हम सब जानते हैं कि मुख्यमंत्री रहते हुए जिस तरह उन्होंने कानून व्यवस्था दी थी, वो आज भी लोग उसकी चर्चा करते हैं, और उसी कानून व्यवस्था को आगे बढ़ाने में माननीय मुख्यमंत्री लगे हुए हैं। और निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि लोक कल्याण के कार्यक्रम, गांव-गांव की चिंता करना, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का सपना पूरा करना, समग्र विकास, गांव के समग्र विकास का एक मॉडल डेवलप करने का काम आदरणीय बाबू कल्याण सिंह जी ने उस समय किया था। वो राष्ट्रवाद के प्रणेता, और लगातार हम राम जन्मभूमि के आंदोलन में हम सब लोगों ने देखा है, और जिस तरह से 1992 में तमाम चीज़ों को उन्होंने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे दिया और कहा नहीं ठीक है, मेरे लिए भगवान श्री राम का भव्य दिव्य मंदिर का निर्माण हो, ये मेरा सपना है। तो ये बात हम सब लोगों के लिए हमेशा हमें याद रहती है। चंद्रमोहन जी, कल प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि उन्होंने कल्याण सिंह ने अपने नाम को सही साबित कर दिया पूरे प्रदेश के कल्याण के लिए। आप किस तरह याद करते हैं? देखिए, बाबूजी की ये पैतृक भूमि है और यहाँ पैतृक भूमि पर बाबूजी आ रहे हैं, और पूरा जिस तरीके का माहौल है, सारे लोग अपनी विनम्र श्रद्धांजलि देना चाहते हैं। बाबूजी ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में, देश की राजनीति में एक परिवर्तन का काम किया और एक प्रेरक का काम किया। ठीक पवन, तो हम लगातार जो है आपने देखा, लेकिन बड़ी जानकारी ये आई है कि गृह मंत्री अमित शाह का भी जिक्र हुआ है और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, तमाम बड़े नेता जो है वो पहुंच रहे हैं। पवन, ये जो है तो वहां पर सुरक्षा व्यवस्था फिर काफी बढ़ाई गई होगी। पवन, ये जरा हमें बताइएगा, क्योंकि गृह मंत्री पहुंच रहे हैं, ये भी जानकारी आई है।
जी बिल्कुल, मैं आपको अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो आपको अपनी तस्वीर दिखाना चाहूंगा कि तमाम जो पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वो यहाँ पहुंचे हुए हैं और बिल्कुल सिक्योरिटी क्लियरेंस को लेकर सारे इंतजाम किए जा रहे हैं। खुद यहाँ कुछ देर पहले अब से मुख्यमंत्री की जो सुरक्षा अधिकारी हैं वो यहाँ पहुंचे, उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। उसके बाद में खुद गृह मंत्री की सुरक्षा से जुड़े हुए कुछ लोग यहाँ पहुंचे और उन्होंने यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। किसी भी तरह की कोई चूक नहीं होनी चाहिए किसी की सुरक्षा में, बिल्कुल पूरे इंतजाम किए जा रहे हैं। तमाम पुलिस बल यहाँ मौजूद है क्योंकि यहाँ स्थानीय नागरिक आएंगे, अपनी श्रद्धांजलि बाबू कल्याण सिंह जी को अर्पित करेंगे। उसके बीच में किसी तरह की कुछ किसी तरह और कोई घटना ना हो, कोई दुर्घटना ना हो। बिल्कुल हम ये तस्वीरें दिखा रहे हैं और सुरक्षा व्यवस्था के जरिए दर्शक हमारे समझ सकते हैं कि किस तरह से इंतजाम किए गए हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और देखिए गृह मंत्री अमित शाह का भी जिक्र हो रहा है, तमाम बड़े नेता अलग अलग प्रदेशों के मुख्यमंत्री का भी जिक्र हो रहा है कि वो पहुंचेंगे। हर तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे। अनुपम कहाँ पहुंचे हैं, सफर कितना हुआ, कितना बाकी रहा, और अमूमन क्योंकि जो यात्रा है वो वाहन जो है विशेष वाहन धीरे धीरे चलाया जा रहा है क्योंकि लोग जो है रास्ते में आप देख रहे हैं कि जुड़ रहे हैं, उनकी भी जनभावनाएं हैं, तो रफ्तार थोड़ी कम है। लेकिन हर तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। अब चूंकि वो नहीं रहे